अस्सलाम वालेकुम जी। ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है, इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। आपने यहाँ पर जो चौड़ाई इसकी लेनी है, यहाँ से आपने 21 इंच चौड़ाई लेनी है। ये मेरी हेल्दी बहनों के लिए ये वाली चौड़ाई है। आपने मुकम्मल ऊपर से लेके नीचे तक मुकम्मल मेजरमेंट चेक कर लेनी है और इस तरह से आपने रखते हुए ट्राउज़र की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने 21 इंच चौड़ाई ली है और अब हम इसकी मज़ीद मेजरमेंट करना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करनी है। ऊपर से जो भी अरेब है, आपने अरेब की जो है वो मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी आपने यहाँ से करना है। 2 इंच आपने ऊपर से नेफे की फोल्डिंग का ले लेना है, जो हमने इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। उसके बाद आपकी जितनी भी लेंथ है, आपने लेंथ का निशान लगा देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने एक लंबी सी लाइन मार्क करनी है। फिर आपने पाइंची की जो फोल्डिंग करनी है वो 3.5 इंच फोल्डिंग का सेपरेट कपड़ा जो है वो आपने फोल्ड कर लिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी हेल्दी बहनों के लिए 7 इंच पाइंचा लिया है। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 7.5 इंच पाइंचा रख लें और ये डबल एक्सल साइज़ बहनों के लिए ये वाला साइज़ है। तो 21 इंच चूँकि मैंने आपको बताया है कि मैंने चौड़ाई रखी थी, उसमें से मैंने 2 इंच जो है वो चौड़ाई कम रखते हुए इस तरह से हल्की सी इसको शेप दे दी है। 2 इंच मैंने ऊपर से कम कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने इंची स्टेप को कुछ इस तरीके से रखते हुए शेप दी है। ये भी मैंने आपको सिखाने के लिए इस तरह से इंची स्टेप रखा है और ये अब आपके सामने इसकी शेप है, इसकी लुक है। आप देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी लुक बनी है। तो यहाँ पर आपका ये माइंड में सवाल होगा कि जहाँ पे घुटने हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, शेप इतनी अच्छी नहीं आई है। तो चूँकि ये मेरी हेल्दी बहनों के लिए ट्राउज़र है, तो ये जब वो पहनेंगी तो उनकी जो शेप है घुटने से भी अच्छी आ जाएगी और पाइंचे से भी अच्छी आ जाएगी और बिल्कुल ये एक ट्राउज़र की शेप ही बन जाएगी। तो हमने इसकी दरमियान में जो है वो सिलाई नहीं लगाई है, ना कट लगाया है, चूँकि ये कपड़ा थोड़ा छिजने वाला रेशमी कपड़ा है। इस वजह से हमने इसको आसान सी और सिंपल सी जो है वो कटिंग की है। तो यहाँ पर हमने एक पाइंचा ले लिया है और हम यहाँ पर दूसरा पाइंचा ले लेंगे। जिस तरह से अब हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ था वही वाला पार्ट हम उठा के नीचे ले आए और उसके ऊपर ट्राउज़र को बिल्कुल इस तरीके से आपने सेट करके रखना है। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से आपने सेट करना है, कहीं से भी थोड़ा सा भी एक भी पॉइंट जो है वो आगे पीछे ना हो और अच्छे तरीके से जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, हमने फ्रंट पार्ट सबसे पहले जो एक पार्ट था ट्राउज़र का वो कटिंग कर लिया। उसके बाद अब हम उसका ट्राउज़र का दूसरा पार्ट कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने 2 इंच जो है वो कम रखा है। ये मेरी हेल्दी बहनों के लिए, वो अक्सर बहनें कमेंट भी कर देती हैं ये आपने क्या किया है, ऐसे तो वैसे ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ये मैं बहुत सालों से यही वाला ट्राउज़र सिलाई करती आई हूँ और ये बहुत कामयाब ट्राउज़र जो है वो सिलाई होता है और हेल्दी बहनों के बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ना तो कहीं से उन्हें तंग करता है ना कहीं से टाइट होता है। चूँकि ज़्यादातर बहनें जो हैं वो पहले जो बड़ी बड़ी एज की हैं तो वो शलवारें पहनना पसंद करती थी, लेकिन वो ट्राउज़र पहनने की भी ख्वाहिशमंद थी। तो ये जो है ना, ये ट्राउज़र सिंपल और आसान सा ये मैंने हल उन्हीं के लिए निकाला है कि सारी जो इसकी शेप है ना वो ट्राउज़र की होगी और ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा इजी होगा उन्हें और कोई भी मसला नहीं होगा, हर तरह से इनको कंफर्टेबल फील होगा। पाइंचे की जो हमने 3 इंच की मार्किंग की थी उसको इस तरह से आपने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इस तरह से आपने इसकी दूसरी जानिब भी आपने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करनी है। अगर आप सेम इसी तरीके से मार्किंग करेंगी तो बिलीव मी आपको कोई भी मसला नहीं होगा, कहीं से भी आगे पीछे या ऊपर नीचे जो है वो नहीं होगा। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक साइड इसकी कर ली है, दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से थंब की मदद से इसको फोल्डिंग बिठा लेंगे। ये देखें ऐसे, और अब दोबारा से हम इसको चेक करेंगे, पाइंचे से बिल्कुल सेट करके हम इसको रखेंगे। अब यहाँ पर भी आपने एक मार्किंग लगा लेनी है और लगाने के बाद अंगूठे की मदद से आपने इसको जो है वो फोल्डिंग लगानी है। ये देखें, अब इस फोल्डिंग के ऊपर हम मार्किंग करेंगे ताकि हम सिलाई लगाते हुए हमें दिखाई दे जहाँ पर हमने मार्किंग की है और ताकि आपको भी दिखाई दे कि मैंने यहाँ पे क्या किया। ये देखें, इस तरह से अरेब नीचे से सिलाई आएगी, फिर उसके बाद इसको इस तरीके से हम कवर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर नाली की दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद ट्राउज़र को इस तरीके से खोलेंगे। ये देखें, इस तरीके से
ये हमने सिलाई समझ लें लगा ली है। उसके बाद हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इस तरह से इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आसन की सिलाई को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये तो बहुत इजी मेथड है, ये तो हर किसी को पता भी होगा कि किस तरीके से इसको जो है वो हमने सिलाई लगानी है। ये ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए था ताकि उनको अच्छे से समझ आ जाए कि इसको सिलाई कैसे लगानी है। सबसे पहले हमने नाली की सिलाई लगाई है, उसके बाद हमने आसन की सिलाई लगा के इनको आपस में जोड़ लिया है। अब हम 2-2 इंच पे मार्किंग करते जाएंगे। ये भी बिगनर्स के लिए है। मैं तो जस्ट दरमियान में जो साइड है वहाँ पर एक मार्किंग कर लेती हूँ और एक एक दरमियान में कर लेती हूँ और एक एक साइड पे, और उसके बाद फोल्डिंग ले लेती हूँ इसकी। तो ये आपकी आसानी के लिए आपने इस तरह से 2-2 इंच पर रखते हुए आपने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। और अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको एक और फोल्डिंग लगाते हुए, और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस आपने दे देनी है। और ये क्यों देनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें अब आपने तकरीबन 29 इंच इलास्टिक का कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने इसमें लगानी है एक पिन, और जो हमने थोड़ी सी जगह, जो थोड़ी सी स्पेस हमने ये छोड़ी थी, यहाँ पर हम इसको डालते हुए इस तरह से अंदर से सारी इलास्टिक को अच्छे से गुजार देंगे। आपने बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से गुजारनी है कि इलास्टिक जो है वो अक्सर ऐसा देखा होगा कि जल्दी जल्दी में जब हम इलास्टिक डालते हैं तो वो अंदर घूमने लग जाती है और कहीं टेढ़ी मेढ़ी कहीं ना कहीं कोई ना मसला इसको हो जाता है। तो आपने ये लाजमी ख़याल रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ एक बहुत अहम बात। अगर तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आपकी कमर 20 इंच है, तो आप ये 29 इंच इलास्टिक जो है वो डाल सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो कमर का साइज़ है वो 20 इंच से ज़्यादा है तो आपने तकरीबन 30 से 31 इंच इलास्टिक जो है वो आपने कटिंग करके डालना है। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक डाल ली है और उसको कटिंग करके इकट्ठा कर लिया था और उसके दरमियान में जो है वो सिलाई लगा ली थी। तो मैं आपको दरमियान में सिलाई जो लगाई है वो भी दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने ये पाइंचों की फोल्डिंग कर ली थी। ये देखिए आयरन के साथ मैंने इसकी फोल्डिंग की है और इस तरह से मैंने 1 बाय 1 इसका टांका उठाया है। ये लोन का सूट नहीं है कि जिसपे हम एक बार ही 2, 3, 4, 5 इकट्ठे टांके उठाएंगे। तो इस पे अगर इस तरह से उठाया जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पे जो अगर 4-5 इकट्ठे टांके उठा लिए जाएँ तो फिर मसला हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है आपने इस तरीके से इकट्ठा करना है। ये इस तरीके से इकट्ठा क्यों करना है, वो इस तरह से कि अगर आप ये कपड़ा इकट्ठा नहीं करेंगे तो जब आप चलेंगी तो आपका ट्राउज़र ऊपर की तरफ उठेगा। एक तो आप हेल्दी होंगी, ऊपर से आपका ट्राउज़र उठेगा तो सोचे वो कितना बुरा लगेगा। तो आपने ट्राउज़र का जो ये वाला फैब्रिक है इसको अच्छे से यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटी तय भी नहीं करनी, जस्ट चुनट्स में कन्वर्ट करते हुए आपने जो बाकी है वो उसको तरपाई कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3-4 टांके इकट्ठे उठाए थे तो इस तरह से ये जो धागा है वो एक दूसरे में फंस चुका है। तो इसीलिए आपने 1 बाय 1 जस्ट आपने टांका उठाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2 टांके उठाते हुए आपने इस तरह से इस ट्राउज़र को जो है वो तरपाई करके कंप्लीट कर लेना है। और जब जैसे ही आपकी तरपाई कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ किनारे पे आके इसको अच्छे से 2 बार आपने टांका निकालना है और तीसरी बार फिर आपने इसको गिरा लगा के अच्छे से पक्का करना है ताकि आपके जो टांके हैं वो छूटे ना, तरपाई जो है वो आपकी उधड़े ना। आपने देखा होगा अक्सर पाँव के नेल्स में फंस के आपका ट्राउज़र का जो पाइंचा है उसकी सिलाई फट जाती है। तो आपने बिल्कुल छोटा छोटा टांका उठा के आपने तरपाई करनी है। ये देखें तरपाई आपके सामने है और कहीं से भी खिंचाव जो है वो नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर इसकी फाइनल लुक है, यहाँ पर आप इसको देख सकती हैं। और ये इसका आसन की सिलाई है, कहीं से भी सिलाई इकट्ठी नहीं हो रही। ये लास्ट की आप लुक देख ले कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और ये कितना ही खूबसूरत जो है वो ट्राउज़र बाय लुक भी लग रहा है। कहीं से भी ये शलवार नहीं लग रही है, बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र की शेप आई है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकती है, मुझे पूछ सकती हैं कि यहाँ से क्या मसला है, तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।